जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे साइटोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी कि चाहे वो नीट में पूछा गया हो या एम्स में पूछा गया हो या जिपमर में या फिर किसी भी स्टेट में जो मेडिकल लेवल का एग्ज़ाम होता है एमबीबीएस के एडमिशन के लिए, वह क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ये सारे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम चांसेस है चाहे तो यही क्वेश्चन आ जाएगा आने वाले नीट के एग्ज़ाम में, या फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, यानी इसी क्वेश्चन को घुमाएगा, क्योंकि यही सारे लाइन जो है क्वेश्चन हमेशा बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय, तो टर्म प्रोटोप्लाज्म किसका कनेक्ट था, यानी कि प्रोटोप्लाज्म टर्म कौन दिया था, तो रॉबर्ट हुक नहीं। रॉबर्ट हुक जो था वो सेल का खोज किया था जो डेड सेल था, कॉर्क से लाइक था। उसका तो रॉबर्ट ब्राउन जो था ये किसका डिस्कवरी किया था, तो ये न्यूक्लियस का किया था। तो पुरकुंजे जो था यही कनेक्ट किया था किसी प्रोटोप्लाज्म टर्म से कनेक्टेड है। ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन बीएचयू में पूछा गया है, उसका एमपी पीएमटी में पूछा गया है 99 में, 2000 में, उसके बाद 2005 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देना हुआ है एग्जामिनर को, तो यही क्वेश्चन देगा, इसी टाइप का क्वेश्चन देगा। यह क्वेश्चन के आने की संभावनाएं बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम चांस है कि वही आ जाएगा। देखो यहाँ पे इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय, सेल थ्योरी को कौन दिया था, तो स्लैडेन एंड सॉन ने दिया था। तो 1838 से लेके 1839 में दिया था। स्लैडेन एंड स्वान दो साइंटिस्ट है जो सेल थ्योरी को दिया था। आप खुद देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया। इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के अलग अलग लैंग्वेज डाल के इसको बार बार पूछता है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन एक ही जैसा इतना बार पूछा, तो मैक्सिमम चांस है कि अगले आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, स्लैडेन एंड स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म सेल वाज कनेक्ट बाय, द सेल वाज फर्स्ट सीन बाय, यानी कि सेल टर्म कॉइन्ड बाय किससे है, जिन्होंने सेल को पहली बार देखा था। तो पहली बार कौन देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। इसीलिए रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो सेल देखा था वो था डेड सेल, यानी कि वो सेल वाल को सिर्फ देखा था। उसके बाद एंटोनी वॉन जो लीवेनहॉक है, वो जो है ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, वो लिविंग सेल का खोज किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल डिस्कवर्ड इन थीन सेक्शन ऑफ कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक, एक्चुअली इन्होंने जो वो थीन सेक्शन ऑफ कॉर्क देखा था इस टाइप से बी हिप्स लाइक, थोड़ा सा कंपार्टमेंट दिख रहा था, ये क्या था, डेड सेल था। तो डेड सेल में क्या बचता है प्लांट सेल में, तो सिर्फ और सिर्फ सेल वाल होता है। तो एक्चुअली वो जो सेल देखा था ना वो सेल वाल को ही देखा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेल वाल, आंसर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया था, तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया तो रॉबर्ट हुक। तो एंटोनी वॉन लीव क्या किया था, तो ये लिविंग सेल का खोज किया था, और रॉबर्ट हुक डेड सेल का खोज किया था। और स्लैडेन एंड स्वान जो है यह सेल थ्योरी दिया था, कब दिया था, तो 1838 में, 1839 में। ठीक है, देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो गया, रॉबर्ट ब्राउन, क्योंकि न्यूक्लियस का डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन नहीं किया था। एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद
नेम ऑफ स्लैडेन एंड स्वान आर एसोसिएटेड विथ, यानी स्लैडेन एंड स्वान का नेम किससे एसोसिएट है, तो सेल थ्योरी से। देखिए सेल थ्योरी से स्लैडेन एंड स्वान को कितना बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ रहे हैं आप। क्वेश्चन एक ही है लेकिन सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर रहा है। आप सोच सकते कितना इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, सेल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या था, तो ये वायरस जो है ये एसेलुलर इसको माना जाता है। इसको किसी भी सेल थ्योरी में कोई भी कंसिडर नहीं किया था। तो यही था एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलुलर टूटीपोटेंसी मीन्स, सेलुलर टूटीपोटेंसी मीन्स क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल, बिल्कुल नहीं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, बिल्कुल नहीं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, नहीं। तो कैपेबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू फॉर कंप्लीट प्लांट, यानी कि उसके सेल्फ पोटेंशियल होता है, उसके अंदर वह पोटेंशियल जिससे क्या कर सकता है, वो न्यू प्लांट यानी कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो कोई सेल है, उसको टेस्ट ट्यूब में डालें, ठीक है, इसका टूटीपोटेंसी बहुत ज़्यादा रहेगा, तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके कैलस बनाएगा। कैलस फिर प्लांटलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्लांटलेट को इसमें लैंड में मिट्टी पे इम्प्लांट कर देंगे तो उससे नया प्लांट आ जाएगा। उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है, उसी कैपेबिलिटी को क्या बोलेंगे, टूटीपोटेंसी, मतलब अंदरूनी ताकत है उसके अंदर है। समझ गए अब, ठीक है। और सबसे पहले जो है टूटीपोटेंसी के बारे में कौन बताया था, तो हेवर्ड लैंड ने बताया था। हेवर्ड लैंड, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो आंसर क्या हो गया इसका, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सफिक्स एस इन राइबोसोम यूनिट इंडिकेट्स, यानी कि जैसे 70S लिखते हैं या 80S लिखते हैं, तो एस क्या होता है, एस यूनिट किसको इंडिकेट कर रहा है, तो सेडिमेंटेशन कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट को इंडिकेट करता है। कहीं भी पूछे एस क्या होता है, क्या सोलिबिलिटी होता है, नहीं। सरफेस एरिया, साइज, बिल्कुल नहीं। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, या फिर क्या हो सकता है, सेवर्बर कोफिशिएंट से बर कोफिशिएंट, ठीक है। या तो सेडिमेंटेशन कांस्टेंट बोलेंगे या सेवर्बर कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी आर, यानी ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा सेल कौन होता है, तो वो होता है नर्व सेल। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्लैडेन एंड स्वान प्रपोज द सेल थ्योरी, यही चीज़। तो 1838 से 1839, देखिए यहाँ पे 1938 से 1939 भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं एग्ज़ाम में देने जाएंगे तो, क्या 1839 था कि 1939 था, यहीं पे कंफ्यूज कर सकते हैं। इसीलिए दिमाग में बैठा लीजिए 1838 से 1839, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़, यानी कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वो क्या होता है, वो सेल होता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है लाइफ का, तो सेल होता है। आंसर ए हो गया। चलिए इसको कुछ नहीं, ये देखिए मैच द कॉलम, देखिए कि रॉबर्ट हुक है, चार्ल्स डार्विन है, अरे ये तो इवोल्यूशन का है, हुजो डेविस है, ये तो आपका जेनेटिक्स का है, लेकिन रॉबर्ट हुक यहाँ पे सेल का है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। जब आप जेनेटिक्स का क्वेश्चन बनाएंगे या फिर एवोल्यूशन बनाएंगे, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन को लिया जाएगा। तो रॉबर्ट हुक क्या था, तो सबसे पहले उन्होंने माइक्रोग्राफिया का खोज किया था। क्या, तो माइक्रोग्राफी का एक का हो गया 4। चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, बी हो गया। हुगो डेवरीज, लुइस पॉस्चर, तो हुगो डेवरीज जो था म्यूटेशन, लुइस पॉस्चर जो है स्वान
नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, ये एवोल्यूशन का क्वेश्चन है। तो मतलब जो है यहाँ पे सेल का भी एक ऑप्शन है, दो है एवोल्यूशन का, एक है जेनेटिक्स का। कहीं भी अब क्वेश्चन जब PY को बनाएंगे वहाँ पे भी ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो बताइए, A का 4 होगा, A का 4 कहाँ है, यहाँ पे है। B का क्या होगा, B का होगा 3, B का 3 यहाँ पे है। C का क्या हो जाएगा 1, वो यहाँ पे है। D का क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा D। ठीक है। उसके बाद देखिए, स्लैडेन 1838 प्रपोज सेल टू बी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हिज आइडिया इज। तो उसका आइडिया क्या था, ऑब्जर्वेशन था, जनरलाइजेशन था, एजम्पशन था या हाइपोथेसिस था। तो उसका जो उसका आइडिया जो था वो हाइपोथेसिस था स्लैडेन का। आप जाके NCERT में देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है स्लैडेन का हाइपोथेसिस। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैज एंड स्लैक, थियोफ्रास्टस, नोल एंड रस्का, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक फिर आया सेल से, देखते हैं क्या बोल रहा है, ऑप्शन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सिट्रिक एसिड साइकिल, माइक्रोग्राफिया एंड P4 C4 पाथवे एंड हिस्टीरिया। ओके। तो हैच एंड स्लैक साइकिल जो होता है वो होता है C4 के लिए, कार्बन 4 पाथवे। ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी याद रखना पड़ेगा। तो 1 का 4 हो जाए, कहाँ पे है, ये दोनों में है। ये मतलब B गलत, नहीं C गलत और D गलत। C और D में आंसर नहीं होगा, या तो A होगा या तो B होगा। अब ऑप्शन मत पढ़िए, अब यहाँ पे ये देखिए कहाँ पे गलत, ये अलग कहाँ पे है। दोनों का 5 है, दोनों का 1 है, यहाँ पे डिफरेंस है सिर्फ। ठीक है। तो सिर्फ D नंबर वाला चेक कीजिए, D में रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक क्या था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का डिस्कवरी किया था या माइक्रोग्राफिया का। तो हमको पता है कि माइक्रोग्राफिया का। अब बताइए, एक ही ऑप्शन अगर हमको पता होता तो ये आंसर बन जाता, बिल्कुल बनता। ये दोनों गलत था पहले, यहाँ पे मिल गया तो ये भी सेम, ये भी सेम। ठीक है, ये भी सेम, ये सारा का सारा सेम है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है, तो इसको एक ही का पता करना था हमको। आंसर हो गया आपका B नंबर। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो होता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा, ठीक है, प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा, इसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ वही है। आंसर D हो गया आपका। रॉबर्ट हुक कॉइन्ड द टर्म सेल कब, 1665, यानी कि 1665 ईस्वी में। आंसर क्या होगा, B हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू सेल जनरेटेड फ्रॉम। तो न्यू सेल कहाँ से आ रहा है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से नहीं, रीजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल नहीं, प्री एग्जिस्टिंग सेल, बिल्कुल सही बात है, वो पुराने सेल से ही आता है नया सेल। ठीक है। कौन बोला था, रुडोल्फ वुर्को, जो सेल थ्योरी का फाइनल शेप दिया था। आंसर C हो गया। स्मॉलर सेल हैव, तो स्मॉलर सेल में क्या होता है, स्मॉल सरफेस एरिया पर वॉल्यूम रेशियो, लार्ज सरफेस एरिया पर वॉल्यूम रेशियो। तो इसका आंसर यही होता है कि लार्ज सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम जो है इसका ज़्यादा होता है स्मॉलर का, इसीलिए इसमें हीट लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए ये पोलर रीजन में नहीं पाया जाता है। तो आंसर हो गया B आपका, B हो गया। क्वेश्चन है, विच वन हैव राउंड एंड बाइकनकेव शेप। तो वाइट ब्लड में नहीं, वो तो अमीवाइड होता है। RBC में, हाँ बिल्कुल सही बात है, RBC में होता है। इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, बाकी अगला पार्ट पे लेके आएंगे। अच्छा लगे तो लाइक करो और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है। और कुछ सजेशन है तो वो भी कमेंट कर दिया करो। अच्छा लगे तो कमेंट करो। ठीक है। थैंक यू।